हाय एवरीवन, ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बोन्स को अगर स्ट्रॉन्गर बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या हो रहा है, अभी काफ़ी लोगों को बोन्स और जॉइंट्स की तकलीफ़ होती है। बहुत सारे लोग इवन यंग लोग भी कंप्लेन करते हैं कि उनको जॉइंट पेन होते हैं, बोन्स में पेन होता है, मसल में पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है उसके बारे में बात करेंगे और आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बोन्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी इसमें फ्रैक्चर हो जाती है। और ऑस्टियोपीनिया में क्या होता है, आपकी बॉडी नया बोन नहीं बनाती, इसके लिए जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन में बोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अभी हम बात करेंगे कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं, उसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपके बोन्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो सबसे पहला है विटामिन डी। विटामिन डी ये सबको ऑलमोस्ट अभी पता है कि हमारे बोन्स और जॉइंट्स के हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि विटामिन डी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। सो इसके लिए आपको विटामिन डी रेगुलरली लेना चाहिए। तो जो मेन सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट। तो आपको कम से कम 20 मिनट सनलाइट में खड़ा रहना है ताकि जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी का वो आपको मिलेगा। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कुछ खाने में भी विटामिन डी की मात्रा अवेलेबल होती है, तो आप खाने में वो चीज़ें ले सकते हो। जैसे कि जितने फैटी फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, उसमें विटामिन डी की मात्रा होती है, मशरूम है उसमें विटामिन डी की मात्रा होती है, एग योक है उसमें भी विटामिन डी की मात्रा होती है। कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स है जैसे चीज़ है, कर्ड है, इसमें भी विटामिन डी की मात्रा होती है। पर जितना डेली रिक्वायरमेंट है शायद उतना आपको फूड से नहीं मिलेगा। इसके लिए फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। तो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी का वो है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो आपको कम से कम उतना सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा अगर आपको बोन्स में या जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं तो। फिर दूसरा जो है विटामिन K2। विटामिन K2 भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है जिसमें विटामिन डी आवश्यक होता है और इवन विटामिन K2 भी आवश्यक होता है। तो विटामिन K2 का एक वर्जन है जिसको MK7 बोलते हैं। तो ये वाला जो विटामिन K2 है वो आपको रेगुलरली लेना चाहिए। तो आप सप्लीमेंट फॉर्म में भी उसको ले सकते हो। तो कम से कम 100 मिलीग्राम एवरी डे आपको विटामिन K2 लेना चाहिए। तो जो फूड सोर्सेज है विटामिन K2 के वो है चीज़, बटर, फिर चिकन, एग योक, इसमें विटामिन K2 की मात्रा होती है। तो आपके खाने में आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। फिर तीसरी जो चीज़ है वो है आपको विटामिन सी और कोलेजन, ये आपके खाने में रेगुलरली लेना पड़ेगा। तो जो खाने में विटामिन सी की मात्रा और कोलेजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे सब चीज़ें आपको खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। सो जो फूड सोर्सेस है इसके वो है बोन ब्रॉथ, चिकन, एग योक, सिट्रस फ्रूट, बेरीज, गार्लिक। तो ये सब खाने में कोलेजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप ये सारी चीज़ें आपके खाने में रेगुलरली ले सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। बट डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको आपको लेना चाहिए। बिकॉज़ काफ़ी बार अभी क्या होता है कि बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स में हॉर्मोन्स की मात्रा पाई जाती है और वो ऑर्गेनिक नहीं होते, तो वो बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं, बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। इसके लिए जो भी ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स है वो आप ले सकते हो, जैसे चीज़, बटर और घी है। तो ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली खाने में इंक्लूड कर सकते हो। फिर उसके अलावा जो कुछ मिनरल्स है जैसे मैग्नीशियम और बोरॉन, तो ये दो मिनरल्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे बोन हेल्थ के लिए। तो जो खाने में बोरॉन और मैग्नीशियम की मात्रा भी ज़्यादा है वो आपके खाने में आपको इंक्लूड करना चाहिए। फिर लास्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो बहुत सारे लोग जो है रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते और उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है और उसकी वजह से भी बोन्स में स्टिफनेस आता है, बोन्स और जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसके लिए आपको जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है वो रेगुलरली करनी चाहिए। वो हमारे बोन्स और मसल्स के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहे।
कैल्शियम सप्लीमेंट लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जैसे बोन्स में पेन होता है या जॉइंट्स में पेन होता है, हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं। सो कैल्शियम आपको खाने से ही लेना चाहिए और सप्लीमेंट लेना उसका अवॉइड करना, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम का जो सप्लीमेंट होता है, अगर उस फॉर्म में आप कैल्शियम लेते हो तो काफ़ी बार अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है। सो कैल्शियम सप्लीमेंट को आपको लेना अवॉइड करना चाहिए। आपको खाने में जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, वो सब चीज़ें आपको रेगुलरली इंक्लूड करनी चाहिए और सप्लीमेंट्स लेना अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपके बोन्स ज़रूर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।